हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 मॉड्यूल डी में यूनिट 17 का लास्ट पार्ट करेंगे। ये इस मॉड्यूल का लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, साथ ही साथ इस पेपर का भी लास्ट पार्ट है। आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए हैं। आज हम लोग इसमें इन्विट्स जो पढ़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ गया ये? हाँ, तो इन्विट्स के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहली बात है डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना फंड इसमें डाइवर्स कर सकते हैं, मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब आपने गोल्ड में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने मान लिया रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए तो है नहीं जो आप हाईवे बनवा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप हाईवे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? इन्विट्स के द्वारा। तो ये डाइवर्सिफाई करता है आपको और प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। इस रूट के द्वारा जो इन्विट्स हैं उनको बड़े किसी प्रोजेक्ट में छोटा ही पार्ट से ही लेकिन पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। पहली चीज ये है। एक रेगुलर इनकम मिलती है इन्विट्स को, है जो, क्योंकि इन्विट्स का कंपलसरी है कि उन्हें अपना 90% प्रॉफिट वापस एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देना है। तो एक रेगुलर इनकम मिल जाती है इन्वेस्टर्स को। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। अगर मान लीजिए आप बहुत बड़े आदमी हैं, टाटा और बिरला हैं, और आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है भी, तो आपको मैनेज करना तो उसको आना चाहिए ना, उस इन प्रोजेक्ट्स को। तो मैनेज करने के लिए आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहाँ से प्राप्त होता है? इन्विट्स के द्वारा प्राप्त होता है। कैपिटल गेन का फायदा होता है ओवर द टाइम। जब स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स बढ़ते हैं, जैसे पब्लिक लिस्टेड रहेगा इन्वेट्स, तो उसका आपको फायदा मिल सकता है कम इन्वेस्ट करके भी। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू है उसको घटा दिया गया है। जैसे पहले 10, जैसे उसमें पहले एक करोड़ था तो 15,000 कर दिया गया, इसमें पहले 10 लाख था, अब 1 लाख कर दिया गया। ये कब किया गया है? ये सेबी ने किया है 2019 से। ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या आती हैं? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनकम जनरेट होती है वो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करती है। पहला है टैरिफ, दूसरा यूसेज। टैरिफ मतलब आप मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे कि आपने टोल टैक्स दिया, तो वो टोल टैक्स जो दिन भर में कमाया वो अल्टीमेटली इन्विट्स का प्रॉफिट है, और बाद में वापस किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो अगर वो टोल टैक्स बढ़ा दिया गया तो टैरिफ बढ़ गया, अगर घटा दिया गया तो कम हो गया। यूसेज का मतलब क्या है कि भाई जितने लोग उस रोड से गुजरेंगे उतना टोल टैक्स मिलेगा। लेकिन अभी मान लिया कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पे अब रोड लोगों ने, लॉकडाउन लग गया, लोगों ने रोड यूज करना बंद कर दिया, तो टैरिफ अपने आप ही टोल की कमाई जीरो हो गई, तो इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न भी जीरो हो गया। समझ गए? तो टैरिफ और यूसेज मतलब कितना किराया है या कितना उससे रिटर्न है, और प्लस उसमें उसका इस्तेमाल उस प्रोजेक्ट का कितना हो रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि रिटर्न क्या आएगा। इन्विट्स का जो रेवेन्यू मॉडल है वो कैसा होता है? इन्विट ट्रांजैक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर असेट जो ओनर होते हैं वो मल्टीपल रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स जो होते हैं, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं और उसके बदले में जो रिटर्न आता है वो यूनिट होल्डर जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पैसा वापस करते हैं। जो भी अपफ्रंट मनी रेज करी जाती है डेवलपर्स के द्वारा इस चीज के लिए, वो नए ग्रीनफील्ड एसेट्स में या रिपेमेंट ऑफ डेब्ट्स के लिए यूज करी जाती है। मतलब आपने जो भी इन्विट ने पैसा जनरेट किया इन्वेस्टर से, उसको या तो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, मतलब नया हाईवे, नया पोर्ट, नया एयरपोर्ट या नया पावर हाउस बनाने के लिए यूज करेंगे, और या फिर जो पुराना बना रखा है उस पर जो उधार ले रखा है उस उधार को चुकाने के लिए यूज करेंगे। दोनों ही केस में रिटर्न अच्छा आएगा। ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको किस केस पे देते हैं? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो। मतलब कि सारी चीजें करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें 90% इनको वापस करना है, किसको? इन्वेस्टर्स को देना। ये एक एग्जाम्पल दिया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत। इन्विट्स के केस में टैक्सेशन कैसा रहता है? दो एस्पेक्ट होते हैं टैक्सेशन के। पहला है जो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम प्राप्त हो रही है उस पर टैक्स रहेगा। कैसे रहेगा? टैक्स स्लैब के हिसाब से रहेगा। एज ए इन्वेस्टर आपको जो भी रिटर्न प्राप्त हुआ है वो आपकी आय यानी इनकम यानी अर्निंग में काउंट हो जाएगा, और फिर जो टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आपको टैक्स देना होगा। टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स भी रहेगा। मतलब जो कैपिटल गेन के टैक्सेशन रूल्स हैं वो इन्विट्स पर, उन यूनिट्स पर अप्लाई होंगे जो भी बेची जाएंगी। जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको मिनिमम 3 साल के लिए इन्वेस्ट रहना है इसमें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लगेगा यानी 15% का, और अगर वो 3 साल से ज्यादा के लिए रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है। रीट्स में 1 साल और 3 साल था, इसमें 3 साल और 3 से ज्यादा साल के लिए है, और 10% ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि 1 लाख रुपए एक्सीडिंग 1 लाख रुपए में प्रॉफिट आ जाता है। तो ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट, दिस चैप्टर एंड दिस पेपर and this module. Thank you so much for your valuable time. Do like, share and subscribe, and don't forget to give us a thumbs up and give us a genuine feedback. That is Bawal Banking Classes. Thank you so much for your valuable time.